अभी तक बालिका को करीब 5 फीट तक खींचा गया ऊपर। बालिका चेतना को बचाने के लिए घटनास्थल पर उम्मीद जगी है। तकनीक सफल रही तो आधे घंटे में चेतना को बाहर निकाला जा सकता है। चेतना को सकुशल बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों ने मोर्चा संभाल लिया है और चेतना अपने नाम के मुताबिक उम्मीद की किरण, सक्रियता, चेष्टा और अब वो उम्मीद फिर जगी है क्योंकि बताया गया है कि चेतना को बाहर निकालने का प्रयास तेज कर दिया गया है। एक हुक का प्रयास सफल साबित होता हुआ दिखाई दिया। अलग अलग पैतरे या कहे देसी जुगाड़ या फिर रेस्क्यू की भाषा में इम्प्रोवाइज्ड वर्जन अपनाए गए और कोशिशें तेज की गई। इस बार सहारा खुदाई का नहीं लिया गया क्योंकि एक तो खुदाई में समय ज्यादा लगता है, दूसरी तरफ मानवीय श्रम भी होता है, उपकरण भी चाहिए होते हैं और जटिल प्रक्रिया मानी जाती है। अब जब करीब 18 घंटे बीत चुके हैं चेतना को बोरवेल में फंसे तो कोशिश यही थी कि सबसे तेज तरीका अपनाया जाए और चेतना को सकुशल बाहर निकाला जाए। चेतना की मां की आंखों को याद कीजिएगा। आंखें उनकी, उनके गाल और उनकी हाव भाव, चेहरे के हाव भाव स्पष्ट कह रहे थे कि जो दर्द उनका है वो दर्द किस कदर था जब उनकी बच्ची मासूम 3 साल की गिरी थी बोरवेल में। मां के आंसू नहीं थम रहे थे और हर कोई प्रार्थनाएं कर रहा था। अधिक जानकारी देने के लिए सहयोगी दिनेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिनेश, जानकारी दीजिएगा। चेतना जल्द बाहर आ सकती है लेकिन समझना चाहेंगे जो प्रयास किया गया और ये हुक क्या है जिसके माध्यम से बालिका को बाहर निकाला जा रहा है और कितना समय बाहर निकलने में? देखिए, फिलहाल जो बालिका है उसको निकालने के प्रयास जारी है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की जो रेस्क्यू ऑपरेशन टीम है वो लगातार रेस्क्यू में जुटी हुई है और जो कि जे हुक जिसके जिक्र हम कुछ देर पहले कर रहे थे, जे हुक में बालिका को जो कपड़े थे उनको अटकाया गया है और उसके बाद जैसे ही नीचे कुछ ऊपर खींचा और उसके बाद नीचे एल टाइप का जो यंत्र बनाया गया था उसको नीचे अटका लिया गया है और पहले जो पाइप लगाए गए थे उन पाइपों को पहले निकाला जा रहा है। इसके बाद बालिका को ऊपर खींचने का जो प्रोसेस है वो शुरू होगा। तो ये कह सकते हैं कि कुछ देर बाद बालिका को है वो निकाल लिया जाएगा। जो जिस तरह का यंत्र एनडीआरएफ की ओर से डाला गया है उसमें कुछ हद तक सफलता टीम को मिली है और कुछ देर बाद बालिका को बाहर खींचने का जो है वो प्रोसेस शुरू होगा। अब दिनेश, अभी तक कितने फीट खींचा गया है बालिका को? देखिए, पहले अभी ये कह सकते हैं कि जो टेक्निक अपनाई गई है उस टेक्निक को क्या सफलता मिलेगी उसको टेस्ट किया गया है। यानी कुछ ऊपर खींचा गया है। शुरू में 2 फीट ऊपर खींचा गया था, उसके बाद जो मिट्टी ऊपर थी उस मिट्टी को हटाने के लिए कुछ और ऊपर खींचा गया। उसके बाद जैसे ही जगह मिली है उस जगह पर एल टाइप का जो यंत्र था उस यंत्र को बालिका के नीचे लगा दिया गया है और अब यानी जो पहले कल आई टाइप के जो पाइप नीचे डाले गए थे उन पाइपों को पहले बाहर निकाला जा रहा है। उसके बाद खींचने की जो प्रोसेस है वो टीम की ओर से शुरू की जाएगी। यानी कि घटना स्थल पर उम्मीद जगी है कि चेतना को कुछ देर बाद है वो सकुशल निकाल लिया जाए और टीम भी इस बात को लेकर आश्वस्त दिख रही है। और रेस्क्यू ऑपरेशन टीम है वो भी जो लगातार पिछले करीब 20-22 घंटे से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है वो भी इस बात को लेकर आश्वस्त है क्योंकि कैमरे का जो मूवमेंट है वो भी हम दिखा रहे हैं कि मूवमेंट में हालांकि 3 से 4 घंटे से बताया जा रहा है कि बालिका का कोई मूवमेंट है वो दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसे में बालिका को कुछ देर बाद निकालने की उम्मीद है वो देखी जा रही है। यानी कि दिनेश, आप और हम जिम्मेदारी से क्या ये कह सकते हैं कि अब किसी भी क्षण चेतना सकुशल बाहर होगी बोरवेल से? दिनेश, आवाज मिल पा रही है आपको मेरी?
देखिए, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कुछ बड़ा अपडेट सामने आ सकता है तस्वीरों के माध्यम से, क्योंकि जेहुक के माध्यम से बालिका को फंसाया गया और कहा जा रहा है कि लगभग 20-22 फीट तक बोरवेल से ऊपर खींचा जा चुका है और चूंकि लगभग 150 फीट में फंसे होने की बात थी, यानी कि अब तक 100-130 फीट अभी भी शेष हो सकते हैं। दिनेश, जानकारी आपसे चाहेंगे, मेरी आवाज मिल पा रही हो तो बताइएगा, क्या हम ये कह सकते हैं जिम्मेदारी के साथ किसी भी क्षण चेतना बोरवेल से बाहर होगी? दिनेश, चलिए दोबारा जुड़ने का प्रयास करेंगे सहयोगी के साथ, लेकिन जो जानकारी वहां से मिल रही है और उम्मीद की किरण जागी है, अपने नाम के मुताबिक चेतना अर्थात शक्ति, बुद्धि और सचेत के लिए इस्तेमाल, इसका अर्थ और कुछ ऐसा ही प्रतीत हो रहा है। नाम के मुताबिक जो उम्मीद जगी है चेतना को बचाने के लिए, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और साथ ही मेडिकल टीमें, प्रशासनिक अधिकारी, स्थानीय जनप्रतिनिधि रात भर रेस्क्यू ऑपरेशन को गति देते रहे, क्योंकि सूचनाएं लगभग कल 2 से 3 बजे के बीच चेतना बोरवेल में गिरी थी। अब सहयोगी दिनेश कसाना हमारे साथ लगातार बने हुए हैं मौका स्थल से। दिनेश, क्या जानकारी वहां से? चेतना को बाहर निकालने में अभी कितनी देर और इंतजार करना पड़ेगा? क्या किसी भी क्षण बाहर आ सकती है चेतना? बिल्कुल, देखिए घटनास्थल पर उम्मीद की किरण जगी है, क्योंकि जिस तरह से पिछले 20 घंटे से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी था, उस रेस्क्यू ऑपरेशन में जिस तरह से एनडीआरएफ ने पहले जे टाइप का हुक डाला और उसमें बालिका को अटकाकर 1 से 2 फीट ऊपर खींचा था और उसके बाद जो ऊपर से जो मिट्टी गिरी थी वो मिट्टी भी साइड में हुई है और नीचे बताया जा रहा है कि एल टाइप का जो यंत्र था वो नीचे लगाया गया है। पहले जो दूसरे पाइप निकाले जा रहे हैं, आपको तस्वीरों में दिखाना चाहूँगा एक बार कि जो पाइप निकाले जा रहे हैं उससे उम्मीद की जा सकती है कि कुछ देर बाद बालिका को ऊपर खींचने का प्रोसेस शुरू होगा। क्या पूरी प्रक्रिया इसमें अपनाई गई है और कैसे बालिका को निकाला जाएगा? हमारे साथ एनडीआरएफ के कमांडेंट हैं योगेश जी। योगेश जी, क्या पूरी प्रक्रिया अपनाई गई है और कितनी देर में उम्मीद करें कि बालिका को निकाल जाए? बोरवेल 700 फीट गहरा था और 165 फीट तक ये 11.25 इंची का बोरवेल था, नीचे 7.25 इंच का बोरवेल था। बच्ची जैसे ही गिरी तो ये 155 फीट पर जो है, जहाँ इस ज़मीन में पत्थर स्टार्ट होता है, उस जगह फंस गई थी और साथ में इसके साथ मिट्टी भी चली गई थी, क्योंकि ये कच्चा बोरवेल था। कल ही इसकी जो है केसिंग हटाई गई है। इस कारण से बच्ची इसका सिर्फ कैप नज़र आ रहा था, तो उससे दिक्कत ये आ रही थी कि अंदर इसके बॉडी के आसपास ना जे हुक लग रहा था ना एल जा रहा था। उसके लिए हमने एक आई टाइप का इक्विपमेंट बनाया और उससे जगह बनाई और जगह बनाने के बाद उसमें जे हुक इंसर्ट किया और जे हुक से हमने जिसको धीरे धीरे करके अभी 4 फीट तक हम उसको ले आए थे और 4 फीट लाने के बाद एक छोटी सी जगह मिली, उससे हमने उसमें एल इंसर्ट कर दिया है और अभी जो है जिससे कि डबल सेफ्टी हो सके, जे हुक से अपर बॉडी को सपोर्ट मिल जाएगा और एल से लोअर बॉडी को सपोर्ट मिल जाएगा। जो हमने आई डाला था अब उसको निकाल रहे हैं जिससे कि वो ऑब्स्टिकल का काम ना करे और हम 4 चीज़ एक साथ निकालेंगे, जे हुक और एल हुक और इसके अलावा कैमरा और ऑक्सीजन पाइप। ये प्रक्रिया अभी चालू करने वाले हैं। सर, करीब 22 घंटे हो गए हैं, 20 से 22 घंटे हो गए हैं पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में। कौन कौन सी तकनीकें जिनका सहारा लिया गया? सर्वप्रथम बच्ची को देखकर एल सपोर्ट देने की कोशिश की गई, लेकिन एल सपोर्ट नहीं लग पाया क्योंकि जगह नहीं बन पा रही थी जिससे कि एल कहीं जा सके। फिर जे हुक से कार्रवाई की तो जे हुक भी प्रॉपर नहीं लग रहा था। इसके लिए हमने आई हुक बनाया और उसको से हमने जगह बनाने की कोशिश की और जगह बन भी गई और उसके बाद हमने जे हुक लगाने में सफल रहे और जे हुक लगाने के बाद जो है उसको धीरे धीरे करके हम उसको 4 फीट तक लेके आए हैं और उसके बाद जैसे ही जगह मिली हमने उसमें जो है एल सपोर्ट दे दिया है। बाकी अभी हम आई को निकालने की कार्रवाई जारी है। उम्मीद की जाए कि अब जिस तकनीकी के सहारे 4 फीट निकाला गया है सकुशल बाहर निकाल लिया जाएगा। कोशिश यही है कि बच्चे को सकुशल बाहर निकाल लिया जाएगा। कितना समय माने सर? अब जैसे ही जो है ये आई निकाल लेंगे उसके बाद कंटिन्यू जो है हम जल्दी से जल्दी निकालने की कोशिश करेंगे। समय का अंदाज़ा नहीं हो सकता क्योंकि हो सकता है रास्ते में कोई और सिचुएशन बन जाए, लेकिन जल्दी कोशिश करेंगे कि निकल जाए बच्चा। थैंक यू।
तो बिल्कुल देखिए, पहले जिन तकनीकों को सहारा लिया गया था, उन तकनीकों का जो पाइप डाले गए थे उनको पहले हटाया जा रहा है। लेकिन बताया जा रहा है, जिस तरह से एनडीआरएफ के अधिकारी बता रहे हैं कि जे हुक और एल हुक में बालिका को से फंसा लिया गया है और किसी तरह की रुकावट या बाधा बीच में ना आए, इसके लिए पहले जो पाइप डाले गए थे उनको हटाने की प्रोसेस लगातार जारी है। आप देख सकते हैं टीमें लगातार जो है, चूँकि एक साथ अगर तीनों पाइपों को निकाला जाता तो उसमें समय अधिक लगता, और ऐसे में इसी समय को देखते हुए बालिका को सकुशल निकालने के लिए पहले जो पाइप थे उनको निकाला जा रहा है, और उसके बाद एल और जे के पाइप जिनके जरिए बालिका को निकाला जाएगा, उससे के जरिए उसके माध्यम से खींचने की जो प्रोसेस है कुछ देर बाद शुरू होगी। हालांकि समय को लेकर अधिकारी भी कुछ कह नहीं रहे हैं कि कितनी देर में निकाल लिया जाएगा, लेकिन आश्वस्त पूरी तरह से हैं कि इस तकनीकी के द्वारा बालिका को सकुशल बाहर निकाल लिया जाएगा। पूरी तरह से घटनास्थल पर मेडिकल टीम भी एक्टिव हो गई है, क्योंकि लगातार ऑक्सीजन जो पाइप हैं वो भी कंटिन्यू रेस्क्यू ऑपरेशन जब से शुरू हुआ तभी से ऑक्सीजन पाइप नीचे दिए गए थे और इसके द्वारा प्रॉपर ऑक्सीजन बालिका तक पहुंचाई जा रही है। इसके अलावा प्रशासन के अधिकारी हैं वो भी मौके पर मौजूद हैं। मेडिकल टीम, एम्बुलेंस और तमाम टीमें हैं वो यहाँ तैनात हो गई हैं। जैसे ही बालिका को निकाला जाएगा उसके बाद सीधे हॉस्पिटल लेकर जाया जाएगा, लेकिन ये कह सकते हैं कि अब घटनास्थल पर एक उम्मीद जगी है कि कुछ देर बाद बालिका को निकाल लिया जाएगा। अब दिनेश, जो ये पूरी प्रक्रिया समझाई जा रही थी, कहा जा रहा है कि ऐसे में जिला प्रशासन की ओर से चेतना के माता पिता और दादा से लिखित में परमिशन ली गई है, क्योंकि जो पूरी प्रोसेस है अब जैसे जैसे समय बीत रहा है कोशिशें तेज की गई हैं और जल्दी से जल्दी चेतना को बाहर निकालने के प्रयास है, लेकिन परमिशन भी इसके लिए मांगी गई है, क्योंकि अब जिस प्रक्रिया का सहारा लिया जा रहा है उसमें यह भी उम्मीद रहती है कि जल्दी तो हो जाएगा लेकिन बच्ची को कहीं चोटें ना आ जाए। परमिशन का जिक्र कीजिएगा दिनेश, वो क्या परमिशन ली गई है जिला प्रशासन की ओर से? देखिए, तमाम फॉर्मेलिटीज़ जब भी रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू होता है उसी वक्त कंप्लीट कर ली जाती हैं, और चूँकि घर वालों का भी यही है, जो परिजन हैं उनका भी, कि कैसे भी करके बालिका को सकुशल सुरक्षित निकाल लिया जाए। और इसी प्रयास में लगातार एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की जो टीम है वो रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। घटनास्थल पर चूँकि बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भी मौजूद हैं, जनप्रतिनिधि भी हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, और पुलिस प्रशासन के अधिकारी, चाहे उपखंड अधिकारी, जिनको भी हमको ने कुछ देर पहले आपको सुनाया किस तरह से लगातार रात से ही मौके पर डटे हुए हैं और प्रयास यही कर रहे हैं कि किसी भी तरह से बालिका को सकुशल निकाल लिया जाए। लेकिन ये कह सकते हैं कि जिस तरह कॉन्फिडेंट फिलहाल रेस्क्यू टीम दिख रही है कि जिस तकनीकी के इस्तेमाल अब किया गया है, और इस तकनीकी में एक आंशिक सफलता फिलहाल मिली है, तो इस तकनीकी के जरिए अब बालिका को है वो ऊपर खींचा जाएगा।